हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप कोई भी एग्जाम्स में अपीयर करेंगे और इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम हो, नॉर्सेट्स के एग्जाम्स हो, कोई एग्जाम्स, आप स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम दे रहे हो, ये टॉपिक इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज आप बिना इसे पढ़े नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक जो है आज का वो है हमारा अपगर स्कोर। और ये अपगर स्कोर का इवेल्युएशन आपको वन लाइनर के फॉर्म में आ सकता है, आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, जिसमें वैल्यू दिया जा सकता है, हार्ट रेट की वैल्यू दी जा सकती है, कलर ऑफ बॉडी पेरिफेरल, ये सब दिया जा सकता है। हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्राइमेस हैज व्हाट स्कोर इन अपगर स्कोर। सपोज आपसे अपगर स्कोर अगर 6 है 5 मिनट पे, तो उसका क्या आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले इस टॉपिक्स को हम डिस्कस करें, देन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आप ही इसका आंसर कर पाएं। क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीट नहीं होता है, मैक्सिमम टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है। ये आप कंसीडर करके चलें, ठीक है। और आप अच्छा रैंक स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि हमें उस टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम डिस्कस करते हैं अपगर स्कोर। पहला, अपगर स्कोर्स में जो हम साइंस देखते हैं, वी आर लुकिंग फॉर द साइंस। वो साइंस होता है हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी इफोर्ट। रेस्पिरेटरी रेट की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, वो रेस्पिरेटरी रेट याद करके कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट रेट, दिस इज एफोर्ट। उसके बाद जो होता है वो टोन, और ये जो टोन होता है वो मसल्स के टोन को देखते हैं। तो अभी तक हमने 3 पैरामीटर देखा, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी एफोर्ट, मसल टोन। फोर्थ वन इज रिफ्लेक्स। हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, एंड कलर देखते हैं, बॉडी का कलर देखते हैं। बट डेफिनेटली अगर ऐसे हम पढ़ेंगे तो याद नहीं हो सकता है। और जो नंबर असाइन किया जाता है वो होता है 0, 1 एंड 2। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ने की कोशिश करते हैं विद द निमोनिक्स, सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर द लॉन्ग टाइम। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो कि आपको याद नहीं रहेंगे। तो नाम हमारा क्या है? अपगर। अपगर, अपगर। तो अपगर ए फॉर appearance, दिस फॉर ए इज फॉर appearance, ए इज नॉट फॉर द एक्टिविटी। ध्यान रखें, जब हम लोग चेक करते हैं तो आपको एक्टिविटी भी इसमें आता है और आप स्टार्टिंग में ही उसको एक्टिविटी मान लेते हैं। नहीं, ए फॉर appearance, ये जो सबसे ज्यादा रॉन्ग किया गया क्वेश्चंस का आंसर है। ए इज फॉर appearance। और appearance किसका देखते हैं? हम लोग देखते हैं स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर में हम लोग 3 पॉइंट्स देते हैं, 0, 1 एंड 2। अगर स्किन का कलर ब्लू है, मतलब कंप्लीट बॉडी ब्लू है एंड पेरीफेरी भी ब्लू है, तो हम इसको 0 पॉइंट असाइन करते हैं। दैट इज बेबी इज साइनोटिक, ठीक। पॉइंट 1 हम असाइन तब करेंगे जब बॉडी इज पिंक एंड एक्सट्रीमिटी इज ब्लू, मतलब हाथ पैर ये ब्लू है और बॉडी क्या है? पिंक है। तो उस समय में हम पॉइंट 1 असाइन करते हैं। बट कंप्लीटली पिंक्ड है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, तब हम असाइन करेंगे 2। ये बात हुई अपीयरेंस की। P इज फॉर पल्स, एंड ये पल्स मतलब हार्ट रेट की बात हो रही है। हार्ट रेट की बात हो रही है। हार्ट रेट हो सकता है कि एब्सेंट हो और हो सकता है कि गुड हो। तो हम एक कट ऑफ वैल्यू रखेंगे 100 याद करके। 100 से कम हो तो 1 देते हैं, और 100 से ज्यादा हो तो 2 पॉइंट देते हैं। 100 से 1 हो तो 1 देते हैं। 100 से ज्यादा हो, पीक पर मिनट की बात हो रही है, पर मिनट की बात हो रही है। एब्सेंट है तो 0, वैसे भी 0 मतलब 0, एब्सेंट है। हार्ट रेट। ग्रीमेस क्या होता है? ग्रीमेस ये एक रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है ग्रीमेस क्या है, एग्जाम्स में आता है वो घबरा जाते हैं। नहीं, ग्रीमेस क्या है? सिंपली आप एक नोज में क्या करेंगे, कैथेटर को नोस्ट्रिल में डालेंगे और वो
जो स्नीजिंग करता है उसी को हम लोग देखते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्राइमेस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है जो यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन, उनसे ये सिंपली पूछा जा सकता है ग्राइमेस। आप अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि आप एग्जाम्स में इतने पॉइंट लिखेंगे, दैट विल बी द सफिशिएंट। अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करे, जीरो का मतलब ही होता है कोई ना रिस्पॉन्स कर रहा है ना उसमें हार्ट रेट है, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है स्टिमुलस पे, और स्टिमुलस देने पर सडनली बहुत ज्यादा क्राई करना शुरू कर दे, गुड क्राई है, स्ट्रॉन्ग क्राई अगर जिसको बात करें तो वो होता है 2। तो जो बाकी रह गया वो क्या हो गया, वीक क्राई, दैट इज 0.1। यानी कि हमें याद करने का तरीका है, हमको एकदम लोअर साइड में रखना है एंड अपर साइड में रखना है, और रिमेनिंग जो बच गया वो मिडिल में होगा। अब एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी मींस मसल टोन की हम बात कर रहे हैं। मसल टोन हो सकता है फ्लॉपी, लिम्प एकदम फ्लॉपी ऐसे पड़ा हुआ, या हो सकता है कि उसमें फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन एटीट्यूड क्या होता है, नॉर्मल एटीट्यूड होता है चाइल्ड का, तो फ्लेक्शन एटीट्यूड में है, तो कंप्लीट अगर फ्लेक्शन है तो उसको 0.2 देंगे। तो बीच में क्या होगा, सम पार्ट फ्लेक्स्ड है तो उसको बोलते हैं 1। ठीक है, लास्ट इज आर इज फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट नॉट रेट, अगेन आई एम मार्किंग हाईलाइटिंग दिस, आर इज फॉर एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट है ही नहीं, और रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या है, बहुत ज्यादा क्राई हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग क्राई है, और स्लो रेगुलर ब्रीदिंग है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। अब ये अपगर स्कोर हम पढ़ लिए, अपगर स्कोर क्या है, अपगर स्कोर है अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अपगर स्कोर का कोई भी रिससिटेशन में रोल नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है। अगर 0 से 3 अपगर स्कोर 5 मिनट पे होता है, यानी 5 मिनट हम कहने का मतलब क्या है, अपगर स्कोर हम लोग 2 बार चेक करते हैं, एट 1 मिनट एंड 5 मिनट, ये भी एग्जाम्स में पूछा क्वेश्चन है, 1 मिनट एंड 5 मिनट, 2 बार इवेल्युएट करते हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 5 पैरामीटर है, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, मैक्सिमम हमारे पास 10 होंगे, और मिनिमम की बात करें तो ये होंगे, यानी मिनिमम होगा हमारे पास 0 और मैक्सिमम होगा 10। ग्राइमेस इज व्हाट स्कोर, ग्राइमेस इज व्हाट स्कोर इन अपगर स्कोर, अगर आप पढ़े हैं तो 1। ठीक, आप इजीली मार्क कर सकते हैं। अपगर स्कोर इज 6 एट 5 मिनट, 6 की बात हो रही है एट 5 मिनट, देन व्हाट इट इंटरप्रिटेशन, तो आपको जानना पड़ेगा मॉडरेट कब बोलेंगे, माइल्ड कब बोलेंगे, नॉर्मल कब बोलेंगे। इसके लिए आप इस वैल्यू को देखें, अगर अपगर स्कोर की वैल्यू 0 से 3 आ रहा है तो ये सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया होता है। क्या बोले, 0 से 3 सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया। इससे आप बढ़ेंगे 4 to 7, 7 also included in moderate birth asphyxia, 7 also included in moderate birth asphyxia, and more than 7 है that is normal है, more than 7 है तो नॉर्मल है। ठीक है, यानी 8 से 10 कहीं वैल्यू दिया जा सकता है, कहीं पे 9 से 10 वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट में बी दैट इज नॉर्मल। तो हम जो भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं 7/10, 9/10, इस तरह के हम लोग लिखते हैं वैल्यू को। ठीक है, दैट इज आउट ऑफ 10 कितना आपका स्कोर आया है, और इस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया है, मॉडरेट है या नॉर्मल है, यानी हम तो अब अगर 6 की बात करें तो क्या होगा, 6 कहां फॉल कर रहा है, 4 से 7 के कैटेगरी में, 4 से 7 के कैटेगरी में, तो क्या होगा, मॉडरेट बर्थ एस्फिक्सिया। अब इजीली याद करते हैं, अपगर स्कोर एक्रोनिम स्टैंड फॉर, अपगर स्कोर, आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। अभी हमने आपको क्या डिस्कस किया अपगर स्कोर के बारे में, अपगर स्कोर के बारे में हमने डिस्कस किया ए इज फॉर नॉट एक्टिविटी, यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होता है, और पी इज नॉट ए प्रेशर, पी क्या है, पल्स रेट, हार्ट रेट की बात हो रही है, तो
ये पल्स है, अपीयरेंस है, पल्स है, जी ग्रेमेस है, एंड दिस ए इज फॉर एक्टिविटी एंड आर इज फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, आर इज फॉर रेस्पिरेशन, आर इज नॉट फॉर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ अपगर स्कोर 3। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है 3 मतलब ये फॉल कर रहा है 0 से 3 में, और 0 से 3 में फॉल करने का मतलब क्या हुआ, सीवियरली डिप्रेस्ड बेबी है। ठीक, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। नॉर्मल नहीं हो सकता, नॉर्मल के लिए कटअप आपको पता है, मॉडरेट के लिए कटअप पता है, माइल्ड के लिए पता है। आपका स्कोर लेस देन 3 है 5 मिनट पे, तो क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्या बोले थे कि ये एक प्रेडिक्टर है और लेस देन 3 है, प्रेडिक्टर है, तो क्या होगा, नियोनेटल मोर्टेलिटी होगा, नियोनेटल मोर्टेलिटी होगा। तो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी होगा। यानी अपगर स्टैंड्स फॉर, वापस से क्वेश्चंस, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन, यानी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है यू एबल टू मार्क दिस करेक्टली। ओके, सो ये टॉपिक पे आपको इतना कमांड करके जाना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको 100% करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आंसर बोल देता हूं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द अपगर स्कोर फॉर ए बेबी विथ हार्ट रेट दिया हुआ है 120 पर मिनट, मींस मोर देन 100 है, तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, 2। ठीक है, मोर देन 100, लेस देन 100 एंड 0, तो ये 2 हो गया। रेस्पिरेटरी रेट दिया हुआ है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट का कोई कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। अब आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी एफर्ट, ये खुद ही बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग है रेस्पिरेटरी एफर्ट, दैट मींस 2, तो आपको 2 यहां मिल गया, 2 यहां मिल गया। अब पेरिफेरल साइनोसिस, यहां क्लियरली मेंशन है, पेरिफेरल साइनोसिस की बात कर रहा है, कंप्लीट साइनोसिस होता तो 0, कंप्लीट पिंक होता तो 2, ये बात कर रहा है पेरिफेरल साइनोसिस, दैट इज मिडिल 1 की बात कर रहा है, यानी कि इसका लेंगे 1, यानी अभी तक हमारे पास आया 2 + 2 + 1। अब ग्रीमेस है, ग्रीमेस का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी 1, और स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोस्चर है, कंप्लीट फ्लेक्स नहीं है, तो आपको 1, तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7। आप खुद से फिर से अपगर स्कोर पे जाएंगे, देखेंगे तो आप इसको कर पाएंगे करेक्टली। अपगर स्कोर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हार्ट रेट, यस, इसको पल्स रेट भी बोलते हैं, मसल टोन, यस, जो टोन में था वो मसल का ही टोन था, कलर, यस, इसको अपीयरेंस बोलते हैं, एंड रेस्पिरेटरी रेट नहीं, क्या हमने पढ़ा, यही पे कैच है, दिस इज नॉट रेट, दिस इज एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, तो आंसर विल बी बी। तो ये था हमारा अपगर स्कोर, जिसको आप इजीली एग्जाम्स में अगर आता है तो अपगर स्कोर करते हैं बेसिकली न्यूबॉर्न को, जैसे बेबी डिलीवरी होता है, बेबी का जो बर्थ होता है, तो बर्थ के बाद हम लोग फर्स्ट थिंग्स जो देखते हैं कि बेबी क्राई किया कि नहीं, क्राई करने के बाद हम लोग अपगर स्कोर कैलकुलेट करते हैं। पहला करते हैं विद इन 1 मिनट में, फर्स्ट जो करते हैं विद इन 1 मिनट में, और दूसरा जो करते हैं 5 मिनट पे। इस पे हम लोग बेबी का कंडीशंस डिसाइड करते हैं, प्रेडिक्टर वैल्यू है, रिससिटेशन के लिए नहीं, ये प्रेडिक्टर है ओनली। और ये जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर की तरफ बात कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पे अदर वैल्यू पढ़ने को मिले, बट ये रॉन्गली आप जानते हैं। और WHO और इसको NNF, न्यूनेटल नेशनल फोरम जो होता है, वो जो पेडियाट्रिक के फोरम है, वो इस वैल्यू को, कट ऑफ को डिसाइड कर चुके हैं। तो आपको याद करना है 0 से 3, 4 to 7 एंड मोर देन 7। मोर देन 7 इज नॉर्मल, 4 to 7 इज मॉडरेटली बर्थ एस्पेक्सिया, यानी मॉडरेटली डिप्रेस्ड बेबी बोल सकते हैं, और 0 से 3 इज सीवियर बर्थ एस्पेक्सिया। ओके, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप इसको आप इजीली कर सकते हैं, एक्रोनॉमी से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल DNA नर्सिंग एकेडमी, DNA नर्सिंग एकेडमी।
दिस चैनल को, अगर इस चैनल पे आप न्यू है, वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड मैक्सिमम स्टूडेंट के पास शेयर करें, अपने कलीग्स के पास शेयर करें. ओके, सो होप वी विल मीटिंग विथ नेक्स्ट topic of discussion. Thank you.